जय हिंद दोस्तों। देखो, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली हुई है 2024 में, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे क्या है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अभी मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अभी जो उनका सिलेबस दिया हुआ है उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा मैं, और कैसे पढ़ाई करनी है आपको। ऐसे नहीं दोस्तों कि अंधाधुंध पढ़ाई करनी है। देखो, एक बात याद रखना, एग्ज़ाम, घर की स्थिति और एग्ज़ाम का सिलेबस जिसे समझ में आ गया, समझो वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेगा। ठीक है, ये बात मेरा ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या है आरपीएफ वैकेंसी, इसके पूरी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, देखो आरपीएफ वैकेंसी जो निकली हुई है, सबसे बड़ा सवाल तो यही बन जाता है दोस्तों कि अभी जो आरपीएफ के जो हेड हैं वो कौन है। तो देखो, आरपीएफ के जो हेड हैं दोस्तों मनोज यादव हैं। याद रखना, फ्री में क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है ना, चलो ये बात कर दी उनके महानिदेशक के बारे में। ठीक है ना, तो ये भी आप पढ़ लेना। देखो, आरपीएफ की जो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, कितनी है, तो 4660 पोस्ट पे आई है। ठीक है, थोड़ी सी और भी बढ़ेगी ये वैकेंसी, हो सकता है, ऐसा तो न्यूज़ मिलने को आ रहा है कि थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ने वाली है। ठीक है ना, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 15 अप्रैल से। ठीक है, जिनके जो भी अपने कास्ट इनकम जो भी बनाना है, आप 15 अप्रैल तक बना लो, 1 महीना के टाइम रहेगा, बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है ना, तो आप करना, कोई गलती मत करना दोस्तों, बहुत मुश्किल से वैकेंसी निकली हुई है, बहुत अच्छे ढंग से आप भरना फॉर्म को और बहुत अच्छे से तैयारी करो। क्लोजिंग डेट इसकी दी हुई है दोस्तों 14 मई। आप जो भी है, अब ओबीसी वगैरह जिनके भी सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं, सेंट्रल लेवल के ओबीसी चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप ओबीसी अप्लाई करोगे तो आपको सेंट्रल लेवल के ओबीसी चाहिए, तो आप वो बनवा के रेडी रखना, तब आप फॉर्म फिलअप करना। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिलअप करने जाओ और आपको बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत मुश्किल से वैकेंसी आई है, तो आपको भरना अनिवार्य है और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, देखिए आरपीएफ एसआई के लिए जो है क्या मंगाया गया है, तो ग्रेजुएट, आप कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट कर चुके हो, मतलब कि स्नातक कर चुके हो, तो आप आरपीएफ एसआई को भर सकते हो। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल कौन भर सकते हैं, तो सिर्फ 10th पास वाले। ठीक है, 10th पास वाले सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल को भर सकते हैं। ठीक है, हाइट वेट बता दिया है मैंने, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं आगे। देखो, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो सिलेबस है, दोनों में सिलेबस सेम है। ठीक है, सिलेबस आपको दोनों में सेम है, बस थोड़ा सा जो एसआई की जो वैकेंसी है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम का सिलेबस दोनों ने सेम रख रखा है। ठीक है, क्या है, देखो जनरल अवेयरनेस जीके 50 क्वेश्चन आएंगे इसको जीके से। ठीक है ना, मैथ से कितने, 35, रीजनिंग के लिए कितने हैं दोस्तों, तो 35, और टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, तो 120। आपको टाइम मिला जाएगा कितना, 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटे का टाइम मिला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नहीं होगा आप वीडियो को पॉज करना है, एग्जाम का सिलेबस को आप देख के रखना, और कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितना हमें किस पे टाइम देना पड़ेगा। मान के चलो जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो आप जीएस की ओर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है ना, रीजनिंग सब कोई बना लेगा, रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं कांस्टेबल वाले में, एसआई वाले में तो थोड़ा सा हार्ड आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो जनरल अवेयरनेस जिनकी थोड़ा सा कमज़ोर है जनरल अवेयरनेस, उन पर फोकस करो। और मैथ्स का क्या है, तो मतलब मैथ्स किसी भी हाल में दोस्तों आपको 35 है, तो आपको कम से कम 26-27 आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी आप जीएस में फोकस कर दो इसके अलावा। ठीक है ना, तो आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे स्ट्रेटजी आपको बनानी है, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो मैथ्स का जो सिलेबस दे रखा है दोस्तों इन्होंने, मैं जो बता रहा हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर बाहर चले जाएंगे तब बताना, लेकिन इतना आपको करने पड़ेंगे दोस्तों। वैकेंसी बहुत मुश्किल से आई है, अभी बेरोजगारी का आलम कैसा चल रहा है आपको पता है। ठीक है ना, ये जो भीड़ है ना, भीड़ से आपको भीड़ दौड़ चुकी है, आपको भीड़ में तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तभी आप निकल पाओगे एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए बात करते हैं मैथ्स। देखो मैथ्स का सिलेबस क्या है, संख्या पद्धति आपको पढ़नी है, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक आपको पढ़ना है, भिन्न एवं दशमलव पढ़ना है, सरलीकरण आपको पढ़ना है दोस्तों, एवरेज औसत पढ़ना है आपको, अनुपात तथा समानुपात पढ़ना है। ठीक है ना, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ने हैं आपको, घातांक तथा करनी पढ़नी है, प्रतिशत, लाभ तथा हानि, बट्टा, साझेदारी, समय तथा कार्य, पाइप तथा टंकी। समय तथा कार्य, पाइप और टंकी, इन दोनों में से कोई एक सवाल बनेंगे, ऐसे नहीं कि दोनों दे देंगे। ठीक है ना, समय, दूरी और चाल। ठीक है, समय तथा दूरी, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। रेल संबंधी प्रश्न, ये दोनों में से कोई एक सवाल, ये तो दोनों एक ही टॉपिक है दोस्तों। ठीक है ना, मिक्सचर,
यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर भी आ सकता है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। नाव एवं धारा संबंधी जो प्रश्न होते हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन दोनों में से कोई एक देगा। बीजगणित भी आपको पढ़ के जाना है। क्षेत्रफल एवं परिमाप 2D आपको पढ़ना है दोस्तों, ठीक है ना। 2D, आप 3D में इंटर मत होना, 3D से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं दोस्तों, ठीक है ना, याद रखना। आयतन आपको भी पढ़ना है, घन घनाभ उसमें, ठीक है ना। सांख्यिकी बहुत बार सवाल पूछा था पिछले बार रेलवे ने, याद होगा आपको, रुला दिया था, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों सांख्यिकी। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। डेटा एवं विश्लेषण, DI कहा जाता है इसे, ठीक है ना। ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, तो इतना आप मैथ्स में पढ़ के जाना, तब इंटर होना एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर नहीं करके जाते हो तो आपको बेकार है, वहाँ जाके आप एग्ज़ाम देना, टाइपिंग में आप 2 घंटा सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, ठीक। आगे बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, तो देखो एक सेकेंड, हाँ, रीजनिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। मैं बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि कहाँ से कितना पूछा जाता है। ये रेलवे के अकॉर्डिंग, रेलवे जिस अकॉर्डिंग से आपको पूछती है उस तरह से मैंने सिलेबस बना दिया है। आप चाहो स्क्रीनशॉट मार लेना, घर में ऊपर में टांग लेना, ठीक है ना, चार्ट बना के रोज़ दिन इस पर काम करना दोस्तों, ठीक है, कि कहाँ से कौन सवाल और कहाँ से कौन सा चैप्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों उसे आप कंप्लीट करने का कोशिश करना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग के। स्टैंडर्डाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन यहाँ से थोड़ा कम चांसेस है दोस्तों बनने में, क्योंकि देखो ऐसे होता है कि ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों रेलवे में कि डाइस से ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, घन और घनाभ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मतलब ऐसे जो नहीं रहता है, ये बहुत सारे रहते हैं घन घनाभ, उससे पूछे जाते हैं कि इनके घन की संख्या कितनी है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं फिगर वाले से, ठीक है, घन और घनाभ। और जो फिगर वाले 2 इमेज बनते हैं, या तो घन घनाभ से पूछेगा, या तो फिर वाटर इमेज पूछेगा, या मिरर इमेज पूछेगा, और या तो फिर वो पूछेगा दोस्तों जिसमें पेपर कटिंग जो होता है ना, वो वहाँ से चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। तो घन और घनाभ आपको पढ़ना है। क्लॉक भी आपको पढ़ लेनी है दोस्तों। इक्वालिटीज़ भी पढ़नी है, एनालॉजी भी पढ़ना है, कैलेंडर भी पढ़ना है दोस्तों। पिछले बार भी रेलवे RPF में 2 सवाल बने थे कैलेंडर से। क्लासिफिकेशन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं बचा जहाँ से पूछा नहीं गया हो। नंबर सीरीज़ कोई एग्ज़ाम नहीं बचता जहाँ से ये फैक्ट चीज़ें दोस्तों। नंबर सीरीज और लेटर सीरीज़ पूछना है। इंसर्टिंग मिसिंग टर्म, वेन डायग्राम, यहाँ से भी हर बार ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेलुलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। डायरेक्शन, यहाँ से भी एक सवाल बनेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक सवाल यहाँ से भी बनेंगे। एनालॉजी एंड सिमिलरिटीज़, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ठीक है। आप नहीं होगा तो आप स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है ना। और जो चीज़ें अगर आपको कवर नहीं हुई है, आप यूट्यूब का सहारा लो दोस्तों, ठीक है ना। हर जो भी सहारा लेना है आप ले लो, यूट्यूब का सहारा लो, चाहे आप कोई भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो। आपके ये सिलेबस कंप्लीट है या नहीं आप खुद चेक कर लेना, उसके बाद में देखना, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्या है, तो देखो जनरल अवेयरनेस, जीके की बात करता हूँ दोस्तों। जीके में क्या क्या पढ़ना है, देखो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन आए हुए हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये ले सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ना है। मराठा साम्राज्य पढ़ना है दोस्तों, पेशवा बालाजी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, मराठा साम्राज्य आपको पढ़ लेना है। धार्मिक आंदोलन जो भी हुए थे, ठीक है ना। गांधी युग, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है। 1857 की क्रांति और विभिन्न पुस्तकें, मतलब उस समय में जो पुस्तक लिखी गई थी बहुत सारी पुस्तकें, तो वो आपको पुस्तक भी पढ़ लेनी है दोस्तों, ठीक है। पॉलिटी, आपको पूरा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। याद रखना पॉलिटी से कम याद रखना 3 क्वेश्चन बनेंगे पॉलिटी से। 3 से उधर बनेंगे, लेकिन 3 से कम नहीं बनने वाले। कोई एग्जाम नहीं बचता जहाँ से पॉलिटी क्वेश्चन, अगर जीके दिया है तो पॉलिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपको पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत का भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, देखो भारत की भौगोलिक परिचय, मतलब कितना है इधर से, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर नीचे, दिस दैट, ठीक है ना। वो आपको भारत का भौगोलिक परिचय में आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत की नदियाँ, सिंधु, सतलज, ब्यास, ये सब कहाँ से निकलती है, उनकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो सब। भारत की जलवायु, भारत की नदियाँ वो तो मैंने बता दिया। भारत की कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत में उद्योग, भारत की जनजातियाँ, ठीक है। तो ये हो गए दोस्तों भूगोल के टॉपिक। आगे बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स। ये भी यहाँ से भी पढ़ना है। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि इकोनॉमिक्स पढ़ना भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। रेलवे भर के क्वेश्चन देती है, 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा देती है, लेकिन पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन जीके का है कहाँ से। ये दोस्तों इकोनॉमिक्स का चैप्टर रहता है। भारतीय कृषि इसमें भी पढ़ी जाती है, ठीक है ना।
गरीबी एवं बेरोजगारी आप नहीं होगा, अब यूट्यूब में सर्च मारना कि गरीबी एवं बेरोजगारी क्या होती है, आप यूट्यूब में आएंगे, एक एक बार पढ़ लेना। जो मैं बता रहा हूँ यही सिलेबस फॉलो करना दोस्तों। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर बाहर चले जाएंगे तब मुझे आप बताना, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हो गए इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। फिजिक्स में क्या पढ़ना है आप देखो, मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा पढ़ना है। गति के नियम, न्यूटन साहब ने जो गैलीलियो और न्यूटन साहब ने जो 3 नियम दिए वो पढ़ लेना है आपको। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लेना है। याद रखना जो 10th वाले जो कांस्टेबल वाले आएंगे उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे दोस्तों, ठीक है। ग्रेजुएट वाले में न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। ग्रेजुएट वाले में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने, जैसे F = m × a होता है, तो ये सब आपको न्यूमेरिकल्स में आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कार्य एवं ऊर्जा शक्ति, पृष्ठ तनाव, तरंग, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत का चुंबकत्व और नाभिकीय ऊर्जा, ये आपको पढ़नी है दोस्तों। फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। देखो केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है दोस्तों आवर्त सारणी, जो मेंडलीव साहब की जो आवर्त सारणी है वो, और और क्या बोले दोस्तों, जो भी तत्व होते हैं उनके जो रासायनिक संख्या होती है वो पढ़ लेनी है। रासायनिक बॉन्ड, धातु एवं अधातु, pH वैल्यू, परमाणु संरचना, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, ये आपको पढ़ने हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। बायोलॉजी से क्या क्या पढ़ना है, तो देखो बायोलॉजी से पढ़ना है दोस्तों परिचय, शुरू में ही फर्स्ट टॉपिक में ही होता है दोस्तों कोशिका, उसमें जो कोशिका का सिद्धांत जो दिया था डाल्टन साहब में, ये सब कोशिका की खोज किसने की, ये, ठीक है। आप वो कोशिका के चैप्टर में पढ़ लोगे। कोशिका का विभाजन पढ़ना, वनस्पति विज्ञान पढ़ना, जंतु तक पढ़ना दोस्तों। जंतु तक जैसे होता है ना दोस्तों कि ऑर्थोपोडा, ये सब जो हैं वो जंतु तक वाले में आएंगे। और कंकाल एवं मांसपेशियाँ पढ़ना, कौन सी हड्डी कितनी है, बड़ी है, फिंगर में कितनी हड्डी पाई जाती है, ये सब। पाचन तंत्र, श्वसन परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, मानव रोग, हर बार चैप्टर पढ़ेंगे। मानव रोग में आप पढ़ोगे। विटामिन भी आप एक बार चैप्टर पढ़ लेना दोस्तों। अनुवांशिकी एवं जैव विकास, देखो आपको बोटनी भी पढ़नी पड़ेगी। बोटनी इन द सेंस कि आपको उसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है बोटनी में, ठीक है। तो आपको बोटनी भी बहुत अच्छे ढंग से करके जाननी है। बोटनी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं होता दोस्तों, मुश्किल से 3-4 चैप्टर होते हैं, आप अच्छे से कर लोगे, ठीक। अब बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके की। देखो स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है क्या होता है। देखो स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों, एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस में नहीं ऐड करा है ना, चलो ऐड कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो स्टैटिक जीके की बात करते हैं दोस्तों। आविष्कारक, आविष्कारक में पूछा जाएगा दोस्तों, ज़्यादातर आविष्कारक पूछे जाएंगे आपको फिजिक्स वाले में, ठीक है ना। फिजिक्स वाले में आविष्कारक, भारत से संबंधित प्रमुख जो तथ्य होते हैं, विभिन्न देशों की राजधानी, राज्य की राजधानी, क्षेत्रफल, सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है भारत का, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, जनसंख्या आपको पढ़ लेनी है, विभिन्न देशों के जो मुद्रा होते हैं वो पढ़ लेनी है, विश्व के संस्थान एवं उनके स्थापना और मुख्यालय। देखो बहुत सारे संस्थान होते हैं, जैसे यूएनओ होते हैं, आईएलओ होते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको पढ़ने, उनके मुख्यालय भी आपको याद रखने। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक रहता है दोस्तों, ठीक है ना। जो भी पुरस्कार मिलते हैं दोस्तों, जैसे ध्यानचंद पुरस्कार, खेल कूद से संबंधित पुरस्कार, वो सब आपको देखने हैं। राज्य के जो अभी नए मंत्री बने हैं दोस्तों, राज्यों के राज्यपाल, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों राज्यों के राज्यपाल से, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण दिवस, जो भी दिवस होंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस आपको पढ़ने ही हैं। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण दिवस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में इंटर मत होना, ठीक है। अब ये जो हो गए दोस्तों, ये पूरी की पूरी टॉपिक आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसके बाद में आप इंटर हो जाना। 1 महीना अभी फॉर्म फिलअप में टाइम है। आप 1 महीना, एक ही दिन तो आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो भी मुश्किल से आधे घंटे का फॉर्म फिलअप होता है, ठीक है ना। एक आधा घंटा आप टाइम दो, उसके बाद में लग जाओ तैयारी में, बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी करना, ठीक है ना। और होप कि इस बार आप लोग का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्या मतलब कि सिलेक्शन होने का तो 4000 लोगों को ही है होना, लेकिन आपको 4000 में भी शामिल होना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको उस हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। आप सोचो कि नहीं थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे आप कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा, कंप्यूटर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा दोस्तों, तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ लेनी है, ठीक है। तो हो गया ये दोस्तों, मैंने बता दिया सिलेबस, इससे बाहर सिलेबस कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करोगे। होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों, या वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों के लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।